नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे जातिगत जनगणना के बारे में पढ़ने को मिला। तो अभी बिहार में जातिगत जनगणना का दूसरा फेज हो रहा है। पटना में शायद 15 मई तक होगा, मतलब मई तक जातिगत जनगणना का दूसरा फेज होगा। तो मई लास्ट में 24-25 मई के आसपास आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। और रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है तो इस महीने के लास्ट में रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पता किया हूँ, बाकी अब बीपीएससी के ऊपर है कि वो रिज़ल्ट जल्दी देना चाहती है, इस महीने में देना चाहती है या फिर लेट लगाना चाहती है। खैर, लेकिन अगर रिज़ल्ट आ जाता है और इंटरव्यू 15 दिन के बाद शेड्यूल हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए कितने तैयार हैं, प्रश्न ये उठता है। तो आज मैं जातिगत जनगणना संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर और उसके आयाम को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना होता क्या है, जातिगत जनगणना से आप क्या समझते हैं? अगर इंटरव्यू के द्वारा ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे? जनगणना के कार्य में जातियों का सारणीकरण जातिगत जनगणना कहलाता है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। सबसे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद जो रेगुलर जनगणना है उसके साथ ST/SC के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन बाकी और जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। तो अब इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है कि जातिगत जनगणना के क्या फ़ायदे हैं, बिहार सरकार इसको क्यों करा रही है? तो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उसका पॉजिटिव आंसर देना है। जैसे जातियों के स्पष्ट आंकड़े मिल सकेंगे, मतलब जातियों के आंकड़ों के आधार पे उनके लिए सामाजिक योजनाओं यानी लक्षित योजनाओं का निर्माण हो सकेगा, सामाजिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगर आंकड़ा रहेगा तभी तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम बनाएंगे। सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो अगर जातियों के स्पष्ट आंकड़े हमको मिलेंगे तो हम कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में सबके लिए जो है समान भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। उसके बाद जातियों के आंकड़े आने से आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। तो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है कि जातिगत जनगणना के कुछ नकारात्मक पहलू को बताइए। तो आप बता सकते हैं कि जातिगत वर्चस्व बढ़ेगा। अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिया जाता है तो इसका जो है दुष्परिणाम सामने आ सकेगा। जैसे जातिगत वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक शोषण बढ़ जाएगा। जैसे किसी को पता चल जाएगा कि अमुक जाति के लोग ज़्यादा हैं और अमुक जाति के लोग कम है, तो ज़्यादा जिसकी संख्या होगी उसके द्वारा कम संख्या वालों का सामाजिक शोषण होना शुरू हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम निकल के आएगा, राजनीतिक समीकरण बनेगा। जिस क्षेत्र में जिस जातियों की संख्या ज़्यादा रहेगी उस पार्टी के नेता को खड़ा किया जाएगा, चाहे उस जाति के द्वारा क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण किया जाएगा। और इस तरह से राज्य में या जहाँ पे भी जनगणना होगा वहाँ पे अस्थिर सरकार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये था जातिगत जनगणना के बारे में कुछ आंकड़ा और इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। तो इसी तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी करें, रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। अरे रिज़ल्ट तो आना ही है। आप देखिए, एग्ज़ाम हुआ है आपका नवंबर में, नवंबर 4 तारीख ख़त्म हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मान लीजिए मई फर्स्ट वीक तक भी आ जाता है तो 6 महीना हो गया आपका। तो 6 महीना में तो रिज़ल्ट आ ही जाता है। ऐसा थोड़ा ना है कि रिज़ल्ट वो अपने पास रोक के रखेगा। उसको एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी दी गई है। उसको पंचायती राज डिपार्टमेंट को ऑडिटर के रिक्रूटमेंट करके अनुशंसा भेजना है, तो वो तो देगा ही ना। लेकिन आप इंटरव्यू की तैयारी करें और अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है या और भी साक्षात्कार के जो पहलू हैं उस पर आप तैयारी करें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।